आइए देखें क्या है आज की खबरों में। सांसद और भाजपा के छत्तीसगढ़ चुनाव घोषणा पत्र समिति के प्रदेश संयोजक विजय बघेल ने कहा, भूपेश सरकार से राज्य का हर वर्ग प्रताड़ित है। भाजपा का घोषणा पत्र कांग्रेस के घोषणा पत्र की तरह छलावा वाला नहीं होगा, बल्कि सच्चाई के लिए होगा। घोषणा पत्र के संदर्भ में नागरिकों से चर्चा करने कोरबा पहुंचे विजय बघेल ने जिला भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा की। विजय बघेल ने बताया कि 1 माह में 1.25 लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। घोषणा पत्र के लिए 20 दिनों तक और सुझाव लिए जाएंगे। 15 सदस्यीय कमेटी सुझाव की समीक्षा करेगी। 8-9 राज्यों से अच्छी योजनाओं की जानकारी भी मंगाई गई है, उनका भी अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद पार्टी का घोषणा पत्र तैयार होगा। सांसद ने भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने राज्य को हड़ताल प्रदेश बना दिया है। पहली बार ऐसा हुआ कि 5 दिनों तक मंत्रालय में ताला लगा रहा। विजय बघेल ने दावा किया वे पाटन से चुनाव जीतेंगे और मुख्यमंत्री को हराएंगे। सांसद विजय बघेल से पूछा गया कि 2018 में पार्टी ने 68 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया था। 2023 में कितनी सीटें जीतने का टारगेट है? इस पर विजय बघेल ने कहा कि पार्टी ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, लेकिन भाजपा अधिकतम सीटें जीतेगी और राज्य में सरकार बनाएगी। एक सवाल के जवाब में सांसद विजय बघेल ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी, कमल छाप ही भाजपा का चेहरा होगा। विजय बघेल ने स्वयं को सीएम पद का चेहरा होने से नकार दिया। कहा कि घोषणा पत्र समिति प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की हमारी कमेटी का पूरे विधानसभा में दौरा हो रहा है और उसी तारतम्य में आज कोरबा आना हुआ और दिन भर सुबह 7 बजे से कोरबा के हर वर्ग से मिले। मॉर्निंग वॉक पे योगा वालों से, अपनी दिनचर्या में जो लोग भी एक्सरसाइज करते हैं उन सब से मिले। पान ठेला में गए, चाय दुकान में गए, नाई दुकान में गए और सबसे उनके सुझाव डाले, पूछे। फिर हमने मितानिन बहनों के साथ मिले। सफाई हमारी बहनें हैं, सफाई में लगी हुई बहनें, उनसे मिले। महिला वर्ग से मिले, जो एनजीओ काम करते हैं उनसे मिले और अधिवक्ता संघ से मिले। सामान्य रूप से डॉक्टरों से भी मिले हैं। तो इन सब बातों का हम उनसे सुझाव लेने आए हैं कि सरकार से क्या अपेक्षाएं आपकी है और हम घोषणा पत्र में किस तरह की बातें आपके लिए डालें। वो सुझाव हम लिखित भी ले रहे हैं, मौखिक रूप से भी लोग बता रहे हैं और हम तो सभी पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करते हैं, समाज के आप दर्पण हैं, समाज की एक आंखों का एक आपकी आंखों से समाज को देखते हैं लोग, तो उस दृष्टिकोण से हमको भी आप अच्छी तरह लोगों के सामने हमारी बुराइयां हैं उसको भी बताते हैं, हमारी अच्छाइयां उसको भी बताते हैं। तो आपसे भी हम सुझाव अपेक्षित है हमको। अब तक कितने सुझाव आ गए? किस तरह के सुझाव आ रहे हैं बीजेपी को? अभी तक के 1.25 लाख से ऊपर सुझाव आ चुके हैं। व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया, उसमें 20,000 से ऊपर आए हैं। ईमेल भी जारी किए, 3,000 से ऊपर आए हैं। हार्ड कॉपी में दे रहे हैं लोग, यहाँ पे जो सुझाव पेटी उसमें डाल रहे हैं। इस तरह लगभग 1.25 लाख से ऊपर सुझाव आ चुके हैं। 3 अगस्त से हमारा ये अभियान शुरू था, आज 3 सितंबर है, 1 महीना हो गया और ये हमारा 20 दिन और चलेगा। उसके बाद से हम ऑफिस में बैठ कर घोषणा पत्र तक पहुंचने में क्या प्रक्रिया है? देखिए, घोषणा पत्र में पहुंचने तक अभी हमारा 1 महीने का और समय है। आचार संहिता लगने से पहले हम पूरी तैयारी कर लेंगे और जैसे हमारे शीर्ष नेताओं का ये संदेश रहेगा, आदेश रहेगा, उसके अनुसार वो समिति को हम सौंप देंगे, चुनाव समिति को। चुनाव समिति जब चाहे उसको प्लेस करेगी। तो समिति के मध्य सर्वाधिक किस तरह के सुझाव आ रहे हैं जो सरकार बनाने में आपके लिए काफी मददगार साबित हो? देखिए, जो पिछली सरकार है कि उसका कड़वा अनुभव लोगों के मन में है। अभी जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है, झूठ फरेब और जिन्होंने छला है लोगों को, वो सीधा सीधा गुबार आ रहा है। किसान भी छले गए, महिला बहनें भी छली गई, आंगनबाड़ी, पूरे न्यायालय से लेके मंत्रालय तक के अधिकारी कर्मचारी छले गए इनसे। शराब के नाम में इन्हें धोखा दिया है, जुआ सट्टा के नाम में हम अच्छा सुशासन देंगे, अच्छी कानून व्यवस्था लाएंगे, इसमें भी वो फेल हैं और झूठ दर झूठ बोल रहे हैं और कर्ज में इस छत्तीसगढ़ को डुबो रहे हैं। ये दर्द और पीड़ा लोगों के मन में है। गुंडागर्दी चल रही है, ये भी है। तो इस तरह के जो वाकया हो रहे हैं उससे लोग क्षुब्ध हैं और एक आशा भरी निगाह से
हमारे पास पूरी निर्भीकता से, सहजता और सरलता से लोग अपनी बातें कह रहे हैं। शराबबंदी भी शामिल है सर घोषणा पत्र में? देखिए, शराबबंदी समसामयिक जो रूप है उसमें हम समय पे जैसे विचार करना होगा करेंगे, अपने नेताओं के साथ बैठेंगे। यही काम तो कांग्रेस भी कर रही है सर, वो भी समीक्षा करेंगे। वो तो करती रहेगी, उसका तो देख लिए ना, एक बार लोग देख लिए राजस्व में आने वाले शराब बिक रहे हैं, तो दुर्गति हो गई। गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब बिक रहे हैं, 24 घंटा बिक रहे हैं। ये अव्यवस्था उसके शासन में देखने मिल रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कनौजिया राठौर सामुदायिक भवन खरमोरा से सर्फिंग माता तालाब खरमोरा तक भोजली यात्रा निकाली गई। समाज द्वारा भोजली विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कनौजिया राठौर समाज एवं खरमोरा के भारी संख्या में महिलाओं, पुरुषों व बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में वार्ड 31 की पार्षद अनीता यादव, शकुंतला राठौर अध्यक्ष CSCB महिला मंडल, श्रीमती कनक राठौर अध्यक्ष कनौजिया राठौर नवचेतना महिला मंडल, श्रीमती सुशीला राठौर अध्यक्ष SECL महिला मंडल की उपस्थिति रही, जिनके द्वारा भोजली मां की आरती की गई। कार्यक्रम में भोजली मां के श्रृंगार की प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें प्रथम पुरस्कार अर्चना राठौर, द्वितीय रंजीत राठौर एवं तृतीय गीतिका राठौर को दिया गया। यहाँ बहुत अच्छी धूमधाम से मनाया जाता है। 7 साल हो गया खरमोरा में मनाते आ रहे हैं। कितने वर्षों से आप लोग करते आ रहे हैं? 7 वर्षों से करते आ रहे हैं। इस तरह का भोजली जो कार्यक्रम करते हैं कितना अच्छा लगता है आप लोग? बहुत अच्छा लगता है। राठौर भवन में 7 साल हो गया भोजली बोते आ रहे हैं और बहुत उत्साह के साथ में ठंडा करने जाते हैं। सब महिला बहुत अच्छा से मनाते हैं। आज छत्तीसगढ़ का ये भोजली पर्व बहुत ही उत्साह के साथ हमारा खरमोरा सामुदायिक भवन से एवं पोड़ी बाहर चौक से खरमोरा के सरफिंदाई तालाब में विसर्जन किया जाएगा। हमारे इस कार्यक्रम में डीजे और कर्मा और इसके साथ में ही छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य के कई सारे टीम आए हुए हैं और हम बड़े ही उत्साह के साथ में भोजली पर्व बना रहे हैं। कितने वर्षों से आप लोग करते आ रहे हैं? ये हम पिछले 5 वर्षों से खरमोरा में करते आ रहे हैं। इस वर्ष पोड़ी बाहर इसमें जुड़ा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। ऊर्जा नगरी से इंटरव्हील क्लब की सक्रिय सदस्य पूर्व अध्यक्ष रीता क्षेत्रपाल को चेन्नई में इंटरव्हील क्लब साउथ एशिया समिट में मार्गरेट गोल्डिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। मार्गरेट गोल्डिंग अवार्ड एक अंतर्राष्ट्रीय इनर व्हील अवार्ड है, जो समुदाय के लिए अत्यधिक सराहनीय व्यक्तिगत सेवा के लिए इनर व्हील्स के संस्थापक मार्गरेट गोल्डिंग के नाम पर सन 2000 में बनाया गया था। यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने स्थानीय या व्यापक समुदाय को उत्कृष्ट व्यक्तिगत सेवा दी है। सफलता के मानदंड ऊंचे रखे गए हैं ताकि पुरस्कार किसी व्यक्ति की दूसरों के प्रति प्रतिबद्धता का वास्तव में महत्वपूर्ण संकेतक बना रहे। रीता क्षेत्रपाल पिछले 40 वर्षों से इंटरव्हील क्लब ऑफ कोरबा की सदस्य हैं। पिछले 25 वर्षों से वह कोरबा में बधिरों और नेत्रहीनों के लिए दिव्य ज्योति स्कूल का प्रबंधन कर रही हैं। तब से वह सामुदायिक सेवा में बड़े पैमाने पर शामिल रही हैं। सामुदायिक सेवा के लिए उनके प्रयासों को देखते हुए उन्हें डिस्ट्रिक्ट 326 से मार्गरेट गोल्डिंग पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।
उन्हें यह पुरस्कार 2 सितंबर को चेन्नई में इंटरनेशनल इनर व्हील अध्यक्ष श्रीमती ट्रिश डगलस द्वारा प्राप्त हुआ। यह इनर व्हील क्लब ऑफ कोरबा और कोरबा शहर के सभी लोगों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। इनर व्हील इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय है और ये महिलाओं की सबसे बड़ी सेवा संस्थान है। ये हर साल इंटरनेशनल एक अवार्ड देते हैं, मार्गरेट गोल्डन अवार्ड, जो इस इनर व्हील इंटरनेशनल की संस्थापक है जो लंदन से है। और 2000 से ये अवार्ड दिया जाना शुरू हुआ है इनर व्हील इंटरनेशनल से, और ये उन महिलाओं को दिया जाता है जो सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान देती हैं। आप कब से जुड़ी हुई हैं इस संस्था से? मेरे को तो 37 साल हो गया है इनर व्हील क्लब से जुड़े हुए। और कोरबा इनर व्हील क्लब ने एक दिव्यांग बच्चों के लिए एक संस्थान बनाया है, दिव्य ज्योति संस्थान, जो इनर व्हील एजुकेशन सोसाइटी कोरबा के द्वारा संचालित की गई है। इन दिव्यांग बच्चों के शिक्षण, प्रशिक्षण और थेरेपी के लिए जो भी हमने अभी तक सेवा कार्य किए हैं उसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कोरबा से मुझे रीता क्षेत्रपाल को मिला है। ये दिव्य ज्योति जो स्कूल चल रहा है कोरबा में कब से चल रहा है, संचालित है? दिव्य ज्योति 1993 से प्रारंभ है, करीब 25 साल होने जा रहे हैं। और इनर व्हील अंतर्राष्ट्रीय संस्था को इस वर्ष 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। बालको में भोजली उत्सव धूमधाम से मनाया गया। शंकर चौक से राम मंदिर तक यात्रा निकाली गई। लोगों ने भोजली की पूजा की, इसके बाद विसर्जन हुआ। भोजली यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि छत्तीसगढ़ का भोजली उत्सव प्रमुख लोक पर्व है। इससे हमें प्रकृति से जुड़े रहने की सीख मिलती है। मन कम से कम अब 40-50 साल हो गए। ये राम मंदिर का नदिया में ले जाकर ठंडा करबो। ये 7 दिन के बुआ है। ये हमारे यहाँ विगत करीबन 30 साल से रेगुलर हर साल मनाया जाता है और अभी हम लोग के सौजन्य से हुआ है कार्यक्रम। कितने दिन का रहता है ये हमारे यहाँ 11 दिन का रहता है। अभी कहाँ विसर्जन करेंगे उसको? अभी राम मंदिर के पास और अपना शंकर चौक है, वहाँ से ऊपर से निकले हुए हैं, वहीं से आ रहे हैं राम मंदिर के पास विसर्जन के लिए। अब ये हमारे
गांव का कार्यक्रम है, ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र का ये प्रथम त्यौहार होता है भोजली का, यानी कि हमारी खुशहाली का प्रतीक है इसको, तो सभी मिलजुल के आपस में एक साथ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा जनदर्शन में आवेदन देकर जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग की है। समाज के वरिष्ठ ने बताया कि मध्य प्रदेश के समय जाति प्रमाण पत्र आसानी से बन रहा था, लेकिन वर्तमान में हमारी जाति के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने की वजह से एवं मध्य प्रदेश के समय बने हुए जाति प्रमाण पत्र को निष्क्रिय कर देने के कारण हमें शासन से प्राप्त होने वाली सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है एवं बच्चों को स्कूलों में भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवेदन में शीघ्रता से इस समस्या का निराकरण करने की मांग की गई है। आज हम लोग यहाँ जन दर्शन में अपनी जाति डोमार जाति के हम सब सदस्य हैं और उसी समस्या को लेकर आए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन काल जब था, यहाँ विभाजन नहीं हुआ था, तब हमारे समाज के सभी लोगों को जाति प्रमाण पत्र यहीं कोरबा क्षेत्र से, जब बिलासपुर जिला था, कोरबा तहसील के माध्यम से बनाया जा रहा था। परंतु विभाजन के पश्चात आज छत्तीसगढ़ होने के उपरांत हमारे जितने भी समाज के सदस्य हैं और हमारे लोग हैं, उनके किसी के भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, जिससे शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं में बहुत सारे जो योजना है जिसके लाभ भी नहीं मिल पा रहे हैं और समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। कब से प्रयास कर रहे हैं इसके लिए समस्या को? इसमें अभी क्या है ना, व्यक्तिगत तौर पे सभी लोग हम अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने स्तर में प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज समाज बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, जिसके कारण हम लोग सभी को आना पड़ गया है, ताकि हम सरकार से अपना अनुरोध, अपना प्रार्थना व्यक्त कर सकें कि वो भी हमारे जैसे मितान योजना हो गया, ग्राम सभा हो गया, सामान्य सभा के माध्यम से सभी जातियों को बनाया जा रहा है, तो हमारे समाज के भी किसी न किसी माध्यम से डोमार जाति के भी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए, ताकि हमारे लोगों को भी सभी क्षेत्रों में लाभ मिल सके। यहाँ कोरबा जिला में कम से कम 10-12 हज़ार के लोग होंगे यहाँ परिवार। ये जो डोमार जाति बोल रहे हैं आप, हाँ। ये कौन सी जाति वर्ग से आता है? एससी आता है, एससी से अनुसूचित जाति वर्ग से आता है। पढ़ाई को लेके किस तरह से, कितना पढ़ाई तक क्या करते हैं इसके बाद? अभी वर्तमान में जैसे जो राष्ट्रीय गवर्नमेंट है, हमारा सरकार है, राष्ट्रीय स्तर में तो हमारे जाति प्रमाण पत्र वहाँ अपने जो मध्य प्रदेश टाइम समय में वहाँ तो बन रहा है, तो वहाँ की जाति प्रमाण जो बना के ला रहे हैं वो यहाँ नहीं चल पा रहा है, ठीक, वो मान्य नहीं किया जा रहा है। और जब मध्य प्रदेश था उस समय, जब यहीं से लोकल कोरबा से जारी हो जाता, मेरे पास भी वर्तमान में उस समय बना हुआ 30 साल पुराना जाति प्रमाण पत्र है, लेकिन उसको डाइवर्ट इसमें जैसे छत्तीसगढ़ में वो कर रहे हैं, तो स्थानांतरित करना तो नहीं हो पा रहा है वो। पढ़ाई के लिए कैसे? हाँ, पढ़ाई के लिए ऐसा है कि अभी वर्तमान में जैसे लोग वार्ड क्षेत्र में पार्षद रहते हैं, 10वीं तक तो पार्षद के माध्यम से बन जा रहा है, उसके बाद से 11वीं 12वीं में क्या है ना, बहुत समस्या जा रही है, और ना स्कूली क्षेत्र में न वो भी नहीं मिल पा रहा है, क्या बोलते हैं, छात्रवृत्ति, और कॉलेज में तो बहुत दिक्कत जाती है उसके लिए, और जनरल के माध्यम से भरना पड़ रहा है। अगर सरकार हमारी बातें अगर सुन ले आप लोगों के माध्यम से, तो हम लोग भी अपने जो एससी वर्ग में अगर हम लोगों को मान्यता मिलती है तो बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का, उसी लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर हो जाए तो। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कवर्धा के प्रसिद्ध रानी दहरा वाटरफॉल में डूबकर 2 दोस्तों की मौत हो गई। 15 घंटे के बाद दोनों का शव जलप्रपात से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामला बोड़ला थाना क्षेत्र का है। साथियों ने घटना की सूचना राहुल और शुभम के परिजनों और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसे अंधेरा होने के कारण बंद करना पड़ा। रविवार सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शवों को वाटरफॉल से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दोनों युवक कवर्धा के रहने वाले थे। एएसपी हरीश राठौर ने बताया कि कवर्धा के वार्ड नंबर 15 का रहने वाला अजीत कुंभकार अपने अन्य साथियों के साथ स्कॉर्पियो से पिकनिक मनाने रानी दहरा जलप्रपात में गया था। खाना खाकर कुछ साथी नहाने के लिए उतरे थे। इसी दौरान गहराई में जाने के चलते राहुल राठौर और शुभम झारिया डूबने लगे। बाकी साथियों ने गमछे और अपनी शर्ट से रस्सी बनाकर उन्हें बचाने का प्रयास किया,
लेकिन बचा नहीं सके। उन्होंने बताया कि दोनों युवकों के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। राहुल कवर्धा के देवांगन पारा और शुभम कवर्धा के मठपारा का रहने वाला था। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बोरला के रानी दरहा पिकनिक स्पॉट पे कवर्धा से 10 लड़के स्कॉर्पियो में रानी दरहा इस झरना के पास पिकनिक मनाने गए थे। कुछ लड़के पानी में नहा रहे थे, जिसमें राहुल ठाकुर और शुभम झारिया नहाते समय गहरे पानी में चले गए, जिसमें सूचना प्राप्त होने पर डायल 112 की टीम वहां पे पहुंची और थाना बोरला की पुलिस पहुंची थी। स्थानीय लोगों की मदद से वहां पे प्रयास किया गया। रात्रि हो जाने से वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा सका था। उसके बाद सुबह होमगार्ड के गोताखोर और स्थानीय गोताखोरों की मदद से वहां पे फिर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें दोनों की डेड बॉडी बरामद हुई। पंचनामा कार्रवाई की गई है और उसके बाद अभी पोस्टमार्टम कराया जाएगा। थाना बोरला में मर्ग कायम किया गया है। मर्ग जांच उपरांत जैसे तथ्य आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।